अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर टेंसेस से रिलेटेड। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी प्रेजेंट और पास्ट टेंस की, तो आज हम बात कर लेते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। ठीक है, तो किस तरह से आज हम इसे देखते हैं कि कैसे हम इसे, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है और कैसे हमने इसको आइडेंटिफाई करना होता है। जी फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं इसके सिग्नल वर्ड्स, जिस तरह हमें इससे सिग्नल मिल सके कि ये फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं। तो अभी जो हमने बात करनी है वो बात करनी है फ्यूचर इंडेफिनिट की। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको आप किस तरह से पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले इसके सिग्नल वर्ड्स कौन से होते हैं। सिग्नल मतलब किस तरह से आप इसे देख सकते हैं कि फ्यूचर की बात हो रही है, किस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जी सबसे पहले आप इसमें यूज़ करेंगे टुमारो। इसमें क्या आ जाता है आपके पास, टुमारो आ जाएगा, टुमारो। इसके साथ साथ आपके पास जो आएगा वो है नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, इन अ मंथ, इन अ मंथ, और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक। ये जी आपके सिग्नल वर्ड्स हैं। अब आपको समझ आ रहा है कि नेक्स्ट की बात हो रही है, जो होने वाला वक्त है, जो आगे आने वाला वक्त है, फ्यूचर की बात हो रही है। तो इस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर देखना है। जी आपके पास स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो सिंपली आपने सबसे पहले सब्जेक्ट आता है आपके पास, यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद वर्ब की फॉर्म आनी है, कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी आपके पास यहाँ पे, प्लस आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से ये हमने बनाना है सेंटेंस। ठीक है, अब यहाँ पे जी हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पे भूल गए हैं। इसमें वर्ब की फॉर्म से पहले आना है जी सब्जेक्ट प्लस विल शैल, विल शैल क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, क्या है एग्जांपल देख लेते हैं किस तरह से हमने इसे बनाना है। इसके आ जाएगा ही विल अटेंड द मीटिंग टुमारो। क्या एग्जांपल ले रहे हैं, ही विल, ही के साथ ही, शी, इट के साथ विल आएगा, आई, वी, दे, आई और वी के साथ शैल आता है, लेकिन मॉडर्न थ्योरी में आई के साथ भी अब विल यूज हो जाता है। तो यहाँ पे ही, शी, इट, दे, तो उसके साथ साथ आई भी विल के साथ यूज हो सकता है। तो ठीक है, ही विल अटेंड द मीटिंग, हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, अटेंड द मीटिंग टुमारो। टुमारो हमें बता रहा है कि फ्यूचर की बात है, जो कल आने वाला है। तो हम उसके लिहाज से यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लिया। अब आपने इसको नेगेटिव किस तरह से बनाना है जी, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बन सकता है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। नेगेटिव बनाते हैं यहाँ पे हम, तो यहाँ आ जाएगा, आपने क्या आ जाएगा जी, सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस विल शैल आ जाए आपके पास, जो हेल्पिंग वर्ब था। उसके साथ आ जाएगा, एडिशन कर देना है आपने नोट का, नोट प्लस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फिर बेस फॉर्म है वही आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब जो हमने पीछे एग्जांपल देखी है, ही विल अटेंड द मीटिंग टुमारो, यहाँ पे आ जाएगा ही विल, उसके बाद एडिशन है नोट का, ही विल नॉट अटेंड द मीटिंग टुमारो। यहाँ से आप इसे देख सकते हैं, ये हमने इसको नेगेटिव बना लिया यहाँ पे टुमारो। और अब हम बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव या इंटेरोगेटिव जो भी है, टुमारो। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है आपके पास क्वेश्चन। हम इसका बना लेते हैं किस तरह से हम इसको क्वेश्चन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जी हमने क्या करना है, ये जो विल शैल आपका हेल्पिंग वर्ब है, जो हमने यूज़ किया है, इसको आपने उठाकर फर्स्ट पे ले जाना है। किस तरह ले जाना है ये देख लेते हैं एग्जांपल इसकी हम। यहाँ पे देखें जी, विल स्टार्ट में आ जाएगा, विल, उसके बाद आपने सब्जेक्ट यहाँ लिखना है, विल ही अटेंड द मीटिंग टुमारो। ये आपका आ गया जी क्वेश्चन। ये आपके पास फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर
हो गया है कंप्लीट। जी, तो अब हम नेक्स्ट टेंस की बात कर रहे हैं जिसको आप कहेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं, इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके सिग्नल वर्ड्स देखेंगे और देख लेंगे कि हम इसको किस तरह से पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने इसके सिग्नल वर्ड्स देखने हैं, किस तरह से जो आपको सिग्नल दे रहे हो कि ये इस टेंस से रिलेट कर रहा है। तो आपके पास ये 2-3 वर्ड्स हैं इस तरह। ये सिर्फ एक आपको समझाने के लिए, एग्जांपल के लिए, अदरवाइज आपको ये समझ तो आ गई है कि किस तरह से आपने देखना है। हेल्पिंग वर्ब आपके पास मेन होता है, आप उसको देख के पहचान सकते हैं कि वो कॉन्टिन्यूस का है, इंडेफिनेट का है, परफेक्ट का है। तो सबसे पहले इसके सिग्नल वर्ड्स में आता है टुमारो मॉर्निंग, टुमारो मॉर्निंग, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद आ रहा है आपके पास जो सेकंड है वो आ रहा है इन 1 ईयर, 1 साल में। ये हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, देख सकते हैं टुमारो मॉर्निंग, आने वाली मॉर्निंग, जो कल आने वाला है। इसी तरह से नेक्स्ट मंडे की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट मंडे कौन सा मंडे है, जो मंडे आने वाला है, ठीक है। लास्ट मंडे होता है तो आप पास्ट में चले जाते हैं, जो गुजर चुका है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं जी। यहाँ पे आपने देखना है सबसे पहले स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या आएगा, कंटिन्यूस है। आपको ये तो पता होगा कि कंटिन्यूस में जैसे हमने बात की है आईएनजी फॉर्म ही आती है। इसको देख के आपने फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म का अंदाज़ा लगा लेना है। इसके साथ साथ अब स्ट्रक्चर इसका सब्जेक्ट प्लस विल बी, ठीक है, विल शैल बी, जैसे विल बी या शैल बी जो भी आ जाएगा हम यूज़ करेंगे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। इसके साथ आपका कौन सा आना है जी, आईएनजी फॉर्म आनी है। आईएनजी फॉर्म आएगी वर्ब की, प्लस आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। इस तरह से अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या इसकी एग्जांपल हो सकती है, ठीक है। अब आ जाती है एग्जांपल, शी विल, क्या बनाएंगे जी सेंटेंस, शी के साथ विल आएगा, शी विल बी, फोर्थ फॉर्म आनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लर्न, लर्न की फोर्थ फॉर्म होती है लर्निंग, आईएनजी लगाना है, लर्न के साथ फोर्थ फॉर्म हो गई। शी विल बी लर्निंग अरेबिक कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये आ गया आपके पास सिंपल आपका एग्जाम्पल। अब क्या जी, आपने इसको नेगेटिव किस तरह से बनाना है। आपने नेगेटिव बनाने में यहाँ पे आप देखें, मैं आपको बताती हूँ जी। नेगेटिव सेंटेंस बनाने में आपने क्या करना है, सिंपली जो इसका स्ट्रक्चर है ना उसमें आपने विल बी के दरमियान में नोट ऐड कर देना है। देखें सब्जेक्ट प्लस विल बी यहाँ पे था, इसके दरमियान आपने नोट ऐड करना है, विल नोट बी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से शैल नोट बी, फिर आईएनजी फॉर्म ही है आपके पास वर्ब की, प्लस ऑब्जेक्ट है। अब देखते हैं जी नेगेटिव बना के। यहाँ पे देखें, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं यही वाले की, शी, यहाँ पे अब आप बताएं जी, यहाँ पे विल नोट बी, नोट बी लर्निंग अरेबिक, ठीक है। ये आपके पास सिंपली इसका नेगेटिव हो गया। अभी हम बेसिक पढ़े हैं, सिंपल सिंपल पढ़े हैं, तो हम इसको सिंपल ही तरीके से समझ रहे हैं। अब आपने जी इसको क्वेश्चन में किस तरह चेंज करना है, इसका इंट्रोगेटिव किस तरह से बनाना है वो हम देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव यहाँ पे आ गया जी। अब आपने क्या करना है जी, इसमें आ जाना है आपने, सबसे पहले आपने विल शैल यूज कर लेना है जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपने बी यूज कर लेना है, बी। उसके बाद आपकी फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की फॉर्म आईएनजी फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम जो हमने लास्ट एग्जांपल देखी है उसी का हम इसको क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा जी क्या, विल शी बी, बी, देखें विल बी के दरमियान हमने सब्जेक्ट लगाया, विल शी बी लर्निंग अरेबिक। सिंपली ये हमने इसको चेंज कर लिया। किस तरह से किया जी, इसको क्वेश्चन में चेंज करके इसको क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है, इससे अगर आप नहीं लगाते तो आपके मार्क्स डिटेक्ट हो जाते हैं।
जी, तो यहाँ पे हम देख रहे थे हमारा तीसरा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे अब यहाँ पे हम लोग। फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपके पास आ जाता है। अब इसके हम सिग्नल वर्ड्स देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं और किस तरह हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिग्नल वर्ड्स इसके जो हैं वो क्या आ जाएगा जी, बाय नेक्स्ट ईयर आ जाएगा एक तो इसमें जो हमारे पास फर्स्ट है, बाय नेक्स्ट ईयर, ठीक है, बाय नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। सेकंड आपके पास आएगा वो है बाय द एंड ऑफ मंथ, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको इसको पहचानने में आसानी हो जाएगी, बाय द एंड ऑफ मंथ, ठीक है। तो यहाँ से क्या है जी आपके पास ये आ गया। अब हम इसका देखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस तरह आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है जी, परफेक्ट है, परफेक्ट में हमें पता है कि हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। यहाँ पे परफेक्ट हमें बता रहा है कि यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। अब स्ट्रक्चर क्या है जी, सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आएगा आपके पास विल हैव, शैल हैव, जो भी आप यूज़ करेंगे, ठीक है। विल, शैल प्लस हैव का एडिशन हो जाएगा, हैव आ गया। इसके बाद आपके पास थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आ जाता है इसमें ऑब्जेक्ट। अब जी हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम किस तरह इसको चेंज करते हैं। कोई भी एग्जांपल देख लेते हैं हम इसमें। तो यहाँ पे आ जाएगा जी दे विल हैव, दे विल हैव लॉग, लॉग की थर्ड फॉर्म ईडी लगाएंगे इसको। पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं जिसके साथ फॉर्म यूज होती है उसको। दे विल हैव लॉक द डोर, ये सिंपल आपके पास चेंज हो गया। अब आपका परफेक्ट था, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब, विल हैव शैल हैव आ जाएगा। अब इसको आपने नेगेटिव किस तरह से बनाना है। नेगेटिव बनाने की बात कर लें तो हमने सिंपली विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, इस तरह से इसको चेंज कर देना है। सिंपल सा आपके पास यहाँ पे है जी विल नॉट हैव। ये देखिए जी यहाँ पे जैसे हम देख लेते हैं सब्जेक्ट है प्लस विल नॉट हैव है, विल नॉट प्लस हैव है, प्लस आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है। अब इसको चेंज कर लेते हैं। दे विल नॉट हैव, यहाँ पे क्या आएगा, दे विल नॉट हैव लॉक द डोर, ठीक है। सिंपली यहाँ पे आपने इसको नेगेटिव में चेंज कर लिया। अब हम इसकी क्वेश्चन की बात करते हैं, इंट्रोगेटिव किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है जी। तो क्या आपने इसको देख लेना है। कैसे बना सकते हैं आप जी, सबसे पहले आ जाना है आपका विल शैल, जो भी आप यूज कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। आपको आई वी के साथ शैल यूज होगा, अदरवाइज बाकी चीजों के साथ आपका विल यूज होगा। आई के साथ भी हम विल यूज कर सकते हैं, कोई मिस्टेक नहीं होती है। तो सब्जेक्ट के पास सब्जेक्ट के बाद आएगा हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्लस आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब इसकी कोई एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आता है जी, एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा जी, सिंपली आ जाएगा विल दे, विल, उसके बाद आपके पास सब्जेक्ट है विल दे, उसके बाद आपने हैव यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब विल दे हैव, थर्ड फॉर्म है लॉक्ड द डोर, विल दे हैव लॉक्ड द डोर, ठीक है। तो यहाँ से आपने इसको चेंज कर लेना है और क्वेश्चन मार्क आपका लाजमी है। ये हो जाता है यहाँ पे आपका थर्ड टेंस कंप्लीट। पास्ट आपके पास फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी। अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस किस तरह से हम देख सकते हैं और क्या इसका आपके पास फॉर्मूला होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है और क्या इसके सिग्नल वर्ड्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे जी यहाँ पे हमारे पास आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस,
लास्ट टेंस है। जी, तो यहाँ पे हम देख रहे थे हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सिग्नल वर्ड्स इसके कौन से होते हैं जी? फॉर द लास्ट 2 डेज, ठीक है, और ऑल डे लॉन्ग, ये आप देख सकते हैं। ये हम इसके सिग्नल वर्ड देख रहे हैं जिसे हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमें थोड़ा सा यहाँ पे पहचानने में आसानी हो जाती है। फॉर द लास्ट 3 ऑल्स। अब हम इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हमने सेंटेंस को, अगर हमने जो भी देखना है, हम उसको उसके स्ट्रक्चर से, उसके हेल्पिंग वर्ब से, उसके फॉर्मूला से पहचानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई सिग्नल वर्ड को देख के ही हम वहाँ से उसको समझें कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हो वो कोई और टेंस। तो ऐसा नहीं हमने करना। हमने सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर देखना है जिस स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, और उसके बाद सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टेंस है, इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। आपको सारी समझ आ जाएगी, ठीक है। अब जी हमने सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद आपके पास हेल्पिंग वर्ब आता है जी, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। विल हैव, शैल हैव, जैसे कि हमने बात की थी, यहाँ पे हमने बात की थी विल हैव, शैल हैव की लास्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक है। इसी तरह शैल हैव भी हो सकता है। अब क्या है जी, इसके साथ आपने एडिशन कर देनी है बीन की, बीन की, और यहाँ पे आपके पास जो फॉर्म है, फॉर्म ऑफ वर्ब, वो आपको कंटिन्यूअस से शो हो रहा है कि आपने आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। इसके बाद आपके पास प्लस ऑब्जेक्ट है। अब क्या करना है जी, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसको सेंटेंस बनाते हैं और इसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। इट विल हैव बीन, इट विल हैव, देखें विल हैव आपने यूज किया, उसमें एडिशन करना है हमने बीन का। इट विल हैव बीन रेनिंग, रेन की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, आईएनजी फॉर्म लगानी है। इट विल हैव बीन रेनिंग ऑल डे लॉन्ग, ठीक है, ऑल डे लॉन्ग। अब यहाँ पे देखें, हमने, आपको समझ आ जानी चाहिए, आपने विल है तो कंफर्म है कि ये यहाँ पे ये आपके पास फ्यूचर में टेंस है। विल हैव होता, ठीक है, विल हैव या शैल हैव होता तो आप इसको कह सकते थे ये फ्यूचर परफेक्ट है। जहाँ पे आपके पास बीन आ जाएगा वो आपके पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आपके पास ये टेंस है, आप इसको इससे पहचान सकते हैं। उसके बाद कॉन्टिन्यूस में आपकी आईएनजी फॉर्म आती है, सिंपल सा है। अब इसको आपने नेगेटिव किस तरह करना है? नेगेटिव बनाते हुए हमने करना है विल नॉट हैव बीन। विल और शैल के दरमियान आपने यहाँ पे ऐड कर देना है विल नॉट, नोट ऐड कर देंगे, विल नॉट हैव बीन हो जाएगा, इसी तरह शैल नॉट हैव बीन हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसको हम क्वेश्चन में किस तरह से चेंज करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है जी, इसका मैं आपको बता देती हूँ कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। विल शैल था, ठीक है, विल शैल जो भी आपके पास, आपने उसे यूज करना है, सबसे पहले वो यूज होना है। विल शैल के बाद आपने यहाँ पे सब्जेक्ट ऐड करना है। सब्जेक्ट के बाद आपके पास हैव बीन आ जाएगा, सिंपल हैव बीन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आईएनजी फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट है, प्लस ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या है जी, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। विल इट हैव बीन, विल इट, हमारे पास सब्जेक्ट इट था, विल इट हैव बीन रेनिंग ऑल डे लॉन्ग, रेनिंग आ गया, और यहाँ पे आ गया ऑल डे लॉन्ग। तो यहाँ से हम इसको क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये ज़रूरी होता है, अदरवाइज आपके मार्क्स डिटेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये आपने लाजमी करना है। इसी तरह से आपने जी अब अपने ट्राई करने हैं अपने टेंसेस बना के, और इसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो बात कर लेंगे हम नरेशन की, कि हम नरेशन किस तरह से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आ जाएगा यहाँ पे, नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा हमारा यहाँ पर, किस टॉपिक की बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट में? जो हम बात करेंगे नरेशन की बात करेंगे। यहाँ पे आप नरेशन, नरेशन की बात होगी, और ये हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है। तो अभी के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।